बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज के हकाइक कुछ तलख़ से हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की तहरीक इंसाफ़ के साथ जो कुर्बतें थी, जो कि बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज वो कुर्बतें ख़त्म हो गई हैं। वो कि वो कुर्बतें बढ़ने का सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ था। वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले से ही इनके रवाबित आपस में कायम होना शुरू हो गए थे, कुछ मुलाकातें भी हुई थी। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गईं जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामला सामने आए, तो जेयूआई के बाकायदा असद कैसद साहब मुसलसल राब्ते में थे, पीटीआई के असद कैसद साहब मुसलसल राब्ते में थे जेयूआई के साथ। उसके बाद ये कुर्बतें बढ़ती ही जा रही थी। इवन मौलाना साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि फासले कम हो रहे हैं और उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं, और ये कोई उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म बेस पे ये ख़त्म होंगे ये मामला जो फासले हैं। ये कोई वक्ती तौर पे उन्होंने माज़ी में स्टेटमेंट दी थी कुछ ही अरसा पहले। लेकिन अब जेयूआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का फैसला किया है। इसकी वजूहात क्या बनी हैं? मौलाना साहब की सियासी जो बसीरत है, या जिस तरह से वो सियासत को लेके चलते हैं, या जिस तरह से उनकी स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पॉलिटिक्स है। वोटर उनके पास हो उतना ना हो, उनके पास सीट्स हों या ना हों, तहरीक-ए-इंसाफ के पास सीट्स मौजूद हैं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स भी है, स्ट्रीट पावर भी है, लेकिन उस तरह से उनको स्ट्रीट पावर जो है चूँकि बहुत ज़्यादा एहतजाज करते रहे हैं, तो अब उनको थोड़ा मुश्किलात का सामना है। अगर मौलाना साहब तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़ जाते, तो यकीनन हुकूमत को टफ टाइम मिलता अगर ये दोनों स्टेज शेयर कर लेते। अब मौलाना साहब की ऐसा लग रहा है कि जैसे कुर्बतें जमात-ए-इस्लामी के साथ जो हैं वो बढ़ने लग गई हैं। जमात-ए-इस्लामी के साथ मौलाना साहब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें मौलाना साहब ने ये भी बताया कि उनकी ख़्वाहिश थी हाफ़िज़ साहब के साथ मुलाकात करने की, कि जब भी वो इधर का चक्कर लगाएँ तो मंसूरा जाएँ और उधर जाके वो मुलाकात भी करें। लेकिन क्या अब ये जेयूआई किस करवट बैठेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी उन्होंने सीधा दो टोक बता दिया कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा तो बनेंगे नहीं हैं। इसके बावजूद पीडीएम के अभी तक के सदर भी हैं, लेकिन जो पीडीएम मौजूदा हुकूमत में है उसके वो साथी भी नहीं है। जो ऑपोज़िशन है, उसके भी साथी बनने से उन्होंने इनकार कर दिया और सोलो फ्लाइट पे चलने का उन्होंने इंदिया दे दिया। ये सोलो फ्लाइट किस हद तक हवाओं में परवाज़ कर सकेगी, किस हद तक अपनी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग कर सकेगी, इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा नाज़रीन, वज़ीर आला बलूचिस्तान है, वैसे तो जिस तरह की प्रॉब्लम्स बलूचिस्तान को हैं, वज़ीर आला को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले मेरे ख़्याल में हज़ार नहीं लाख बार सोच लेना चाहिए, उसके बाद उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए। जिस तरह के नाज़ुक हालात हैं, हम यहाँ पंजाब में बैठे इतने परेशान हैं, इस कदर डिस्कशन हो चुकी है कि बलूचिस्तान के हालात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। खुद बलूचिस्तान के जो सीएम हैं, जो कि प्रोटोकॉल के बगैर या सिक्योरिटी के बगैर मेरे ख़्याल में शाम को पूरे बलूचिस्तान में घूम भी नहीं सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट है कि दहशतगर्दों से फोर्सेस निपट लेंगी, हमारे लिए असल चैलेंज बयानिया है। कौन-सा बयानिया है सीएम के लिए? एक सूबे का सीएम जहाँ पे ट्रेन जो है वो अगवा हो जाती है, जहाँ पे इस कदर हालात खराब हैं, उस सूबे का सीएम कह रहा है जी दहशतगर्दों से फोर्सेस निपट लेंगे। फोर्सेस निपट रही हैं, फोर्सेस जानों का नजराना दे रही हैं, फोर्सेस फ्रंट फुट पे हैं। तो आप सियासतदान क्या कर रहे हैं? पॉलिसी मेकर तो आप है ना, आप लोगों ने पॉलिसी बनानी है। आप अपनी सियासी पार्टियों के बयानियों को लेके चलेंगे तो हमारा मुल्क क्या इस तरह से आप लोगों ने चलना है, और इस तरह के लोग सीएम की सीट पे बैठे हुए हैं। इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में रफीला खान नियाजी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सीनियर मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां सैफुर रहमान साहब हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुसर्रत नियाजी साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं जेयूआई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का जो फैसला है, उसके बाद सीएम साहब की स्टेटमेंट पे आएंगे। नियाज़ी साहब, ये क्या हुआ? आप लोगों ने तो बड़ी कोशिशें की थी मौलाना साहब के साथ रवाबित तय जो है वो फासले कम करने की, रवाबित जो है बढ़ाने की। क्या हुआ? मौलाना साहब कैसे लूप में नहीं आए आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ैज़ा। देखें, JUIF जो है वो एक पॉलिटिकल जमात है। जैसे आपने जिस तरह इंट्रो में बयान किया है, मैं कहता हूँ कि नफ़रतें जो है ना वो कम हुई हैं। यानी इसमें मोहब्बत या रफ़ाक़तें जो है ना उसका भी सफ़र शुरू नहीं हुआ था। इन बिटवीन जो है ना वो फिर पुराना जो 2001 वाला जो स्क्रिप्ट था एस्टेब्लिशमेंट वाला,
जब उन्होंने मुत्तहिदा मजलिस अमल को फॉर्म्ड किया था, उसमें ये वही पुराने लोग फिर दोबारा उसका रिवाइवल ये कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है। मैं माजरत के साथ आपके इस एजीएन चैनल की वसातत से कहना चाहता हूँ, माज़ में भी ये एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे थी, अब भी इनका उनके साथ ताल्लुक है। जब भी वो JUI और जमात इस्लामी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये देख लिया, उसको बिल्कुल ही इस बात का पता चल चुका है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एन जो है ना, वो अपनी पॉपुलैरिटी अवाम के अंदर खो चुकी है और वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब उसका डाउनफॉल है, लिहाजा उन्होंने कोशिश की है कि हम मुत्तहिदा मजलिस अमल को इसको जो है ना रेस्टोर करके दोबारा से इसको लॉन्च करेंगे, ताकि PTI के सामने जो है कि एक नैरेटिव काउंटर जो है ना, वो काउंटर नैरेटिव जो है ना वो दिया जाए, यानी उसको डैमेज करने के लिए। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। देखें, जो JUF है ना, उसके अपने स्टेक्स हैं, इस तरह तहरीक इंसाफ के भी अपने स्टेक है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में जो हमारी पॉलिटिकल जो लोग जिन्होंने गौर अली खान वगैरह ने जो मुलाकात की इमरान खान के साथ अडियाला जेल में, तो इमरान खान ने दो टोक वाजे ये उनको हदायत दी कि देखें, अगर JUIF आपके साथ चलना चाहती है, मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल होना चाहती है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आती तो मिन्नतें तरले करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये सारी चीज हमें भी मालूम थी कि क्योंकि इसके ताने बाने या इसको पीछे जो है ना कंट्रोल करने वाले कोई और लोग हैं, जो नामालूम लोग हैं। तो ये यकीनन देखें 26 तरमीम के वक्त भी वो उसका जो रोल है ना, वो मैं समझता हूँ। अच्छा, एक और सवाल मुझे निया साहब एक और पॉइंट क्लियर कर दें, फिर मैं मियां साहब से भी जानूं। आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के पे रोल पे है JUIF और जमात इस्लामी। अभी हम JUIF की बात कर लें, तो क्या ये जो आपसे खुरपतें बढ़ने लगी थी, फासले कम होने लगे थे, ये भी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे किया जा रहा है? नहीं, ये नफरतें कम हो रही थी। हम ये समझते कि सियासी लोग सियासी पार्टी एक दूसरे मिलती जुलती रही। जो पहले इतना बड़ा जो एक रिफ्ट थी, जो एग्रेसिव स्टाइल था दोनों की नफरत के दरमियान, दोनों के दरमियान जो नफरत का जो लेवल था, वो कम अज कम डाइल्यूट हो रहा था। आई वुड से मैं यही कहूंगा। लेकिन अगर ये अपोजिशन में आ जाए तो यकीनन फिर कुर्बतें और मोहब्बतें भी वो भी बढ़ सकती थी, उसका में भी इजाफा हो सकता था। तो मैं नहीं समझता कि देखें, अब इनका जो बका है, ये ऑक्सीजन जहां से इनको मिलती है ना, उसके बगैर इनकी जमात जो चल नहीं सकती। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मुत्तहिदा मजलिस अमल को ही कायम का एस्टेब्लिश करेंगे। उसमें JUP नूरानी भी आ जाएगा, उसमें और छोटी छोटी जमातें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीब हैं। ये सारी मिलके एक जो है ना वो जो एक अलायंस बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है उनकी मजबूरी थी और यही वजह थी कि हालांकि अगर आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख लें मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो ये भी आया कि उसने कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात भी करता हूँ। उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक जो अलायंस का एजेंडा समझ नहीं आया, शरायत नहीं आई, उससे पहले ही जो है ना उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो हम तो उस जगह पे खड़े थे, हम चाहते थे कि लेकिन आपके अलायंस की सिचुएशन कभी खुल के सामने अभी आई भी नहीं थी। मियां साहब मुझे ये बताइए कि अलायंस अनाउंस हुआ था ईद के फौरन बाद, अनाउंस जो है वो अलायंस बन जाएगा, स्ट्रीट पॉलिटिक्स की जाएगी। खैर स्ट्रीट पॉलिटिक्स तो करती है, स्ट्रीट पार्ट दिखाती है तरीके साहब, लेकिन एक अलायंस की सूरत में स्टेज शेयर किया जाएगा तमाम अपोजिशन जमातों के साथ। फिलहाल वो अलायंस भी कोई खास सूरत हाल जो है एक प्रॉपर शेप नहीं आता, नजर नहीं आ रहा। बीच में से मौलाना साहब जो बड़े अहम उस अलायंस के स्टेक होल्डर कंसीडर किए जा रहे थे, वो साइडलाइन हो गए हैं। न्याजी साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के पे रोल पे हैं जमात इस्लामी और JUI। अभी मैं जमात इस्लामी की डिस्कशन जी चले आता हूं, मैं JUI की ही बात करती हूं। मेरा क्वेश्चन पूरा ले लीजिएगा। JUI की मैं अभी बात करती हूँ। ये JUI ने क्या खुद से फैसला लिया होगा तरीके इंसाफ के साथ फासले कम करने का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप पहले तो न्याजी साहब ने भी एक लफ्ज पे रोल कहा और एक लफ्ज बहुत उम्दा उन्होंने बोला लॉन्चिंग का। दूसरा आपने अपनी इब्तदाई में कहा कि अगर PTI और JUI मौलाना साहब की जो पार्टी अगर ये आपस में इत्तेहाद कर लेते, अलायंस कर लेते, तो गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम मिलता। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। ये एनालिसिस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो सरपरस्त हैं उन्होंने पहले किया हुआ था और इस पे वो बड़ी वर्किंग कर रहे थे बड़ी देर से।
और उसी वर्किंग के तहत ही ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको जो मंजर आम पे नजर आ रही हैं ये हुई हैं। इसलिए वो दरूने पर्दा इस तरह की काविशें जारी थी, मौलाना साहब के साथ उनके राब्ते थे जो हमें बाज़ हमारी नजर से ओझल होते हैं। और इसलिए चूंकि मैंने इसलिए आपका, मैं पेशीन गोई में तो बिलीव नहीं करता, लेकिन हमने आपके प्रोग्राम में एक एनालिसिस पेश किया था जिसमें तकरीबन दोस्त सारे मुतफिक थे कि मौलाना टफ टाइम नहीं देंगे हुकूमत वक्त को, या जो भी पार्टी इस वक्त मुक्तदरा के यानी सरपरस्ती में इस वक्त यानी इक़्तिदार में बैठी है। तो इसलिए वो तो चूंकि मैथमेटिकल कांस्टेंट उनका ऑब्जेक्टिव था ये कि उनको टफ टाइम नहीं देना। दरमियान में जितनी भी वो बातचीत हुई वो बकायदा आपको पता है, जैसे भी स्क्रिप्ट का भी बड़ा अच्छा लफ्ज बोला नियाजी साहब ने, ये जो बातें होती है ना ज्यादातर ये स्क्रिप्ट ही पढ़े जाते हैं। ये जो बात का आपको लीडर बात का ना बड़े रवानी से बात कर रहे हैं, ये नहीं मैं कहता उनमें फसाहत अपनी भी होती है, अपनी दानिश भी होती है, अवाम से वो मुतल्लक होते हैं वहां से उनका होता है ना, लेकिन स्क्रिप्ट भी कहीं से आता है जिसमें वो कहा जाता है जी ये बात कहेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, अगर आप ये बात कह देंगे हम अपने अहदाफ अचीव कर लेंगे। बाकी देखिए ये जो बात अभी लॉन्चिंग की गई ना, लॉन्चिंग में भी हमेशा मुक्तदरा की कोशिश ये होती है कि वो पार्टियां ऐसी ले आ जाएं, जिस तरह अभी कहा गया जी छोटी छोटी पार्टियां जो बहुत मकबूल नहीं है, जिनका बड़ा बेस नहीं है इलेक्टोरल। जेयूआई के पास स्ट्रीट पावर होगी, आपने इब्तदाई में खुद भी कहा कि उनका बड़ा इलेक्टोरल बेस नहीं है, बड़ा वोटर बेस नहीं है कि वो अगर आप कहें कि जी बहुत बड़ी कोई नेशनल पार्टी बन के 40 50 30 40 सीटें करके वो डिफरेंस पैदा कर ले, वो नहीं है। लेकिन उनके वो एक उनके पास एक मैं समझता हूं कि एक उनका वो लिंच पिन है, यानी जिस तरह वो जाते हैं उस तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। ये उनका ये किंग मेकर कह सकते हैं आप, ये बादशाह घर भी है वो। तो क्योंकि वो एक उनका एक ऐसा हल्का नियाबत भी है, उनका एक असर रसूख है, क्लाउट है पॉलिटिक्स में। तो इसलिए शायद मैं 100% मेरे पास तो ये मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन चूंकि माजी में ये चीज हुई, एमएमए बनी मुत्तहिदा मजलिस अमल, तो फिर उससे पीछे भी चले जाए पैट्रियट बनी, पैट्रियट से पहले आप देखते रहे कोई पार्लियामेंटेरियन बन गई, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ बनते हैं, कहाँ टूटते हैं, कहाँ बिगड़ते हैं, वो तो हमारे यहाँ भी वो पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई। तो चूंकि वो पॉलिटिक्स अभी चल रही है, बाकी मेरा ख्याल है कि कोई पार्टी अगर अपनी मकबूलियत खो भी चुकी है, जैसे लोग अक्सर कहते हैं जी नून लीग खो चुकी है, लेकिन नून भी तो अभी फेवरेट चाइल्ड है ना जी उन कुव्वतों का जो कुछ अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं बजरिया नून लीग। तो फेवरेट चाइल्ड अब आगे जाके कैसे करता है, यहाँ फेवरेट और अनफेवरेट चाइल्ड का क्योंकि मसला चल रहा है, तो वो अभी वॉर ऑफ टैक्टिक्स जैसे हम कहते हैं वो चल रहा है, और टैक्टिक्स कैन गो आइदर वे, टैक्टिक्स कैन गो आइदर वे। ठीक है, मुसर्रत साहबा से जानते हैं। मुसर्रत साहबा ये बताइएगा, आपने पूरी डिस्कशन सुनी, आपने इंट्रो सुना, मुक्तदरा के सामने अपनी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने का मुकाबला किसने किसको कितना इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं बात करूं जेयूआई की और तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना अपनी मकबूलियत खो चुकी है। तो बात दरअसल ये कि मेरे भाई अभी 2-4 दिन पहले इलेक्शन हुआ जिसमें जेयूआईपी, पीएमएल-एनपी और पीसीआई और दीगर छोटी बड़ी जमातें थी, उनको सभा कारपोर में शिकस्त दी और छोटे मोटे मार्जिन से भी तकरीबन 75,000 के मार्जिन से शिकस्त दी, और आप कह रहे हैं कि उन्हें मकबूलियत हासिल नहीं है। दूसरी बात मेरे भाई कह रहे थे कि जो फजलुर रहमान साहब की जमात है हमारे साथ अगर करीब आ रही है तो मोहब्बतें बढ़ रही थी, मोहब्बतें बढ़ रही थी। अगर आपसे करीब कोई आ रहा है तो मोहब्बतें बढ़ रही है, और अगर आपसे थोड़ा फासला तय कर रहा है तो आप उसको स्टैब्लिशमेंट का नाम दे देते हैं। तो कम से कम आप इन चीजों से इस्तेमाल किया करें, बात वो करें कि जो सियासी हो। और दूसरी बात ये है कि मैं तो समझती हूँ कि पीटीआई तो सियासी जमात ही नहीं है ना, क्योंकि देखिए इनका अगर कायद जो है ना जेल के अंदर मौजूद है तो इनका हर शख्स, हर मैंने हर मेरे ख्याल में अगर पत्थर उठाए तो जो निकल रहा है तो वो इनका जरा लीडर है। मुसर्रत साहब आपकी ऑडियो का इशू है, आपकी ऑडियो की समझ नहीं आ रही। माजरत के साथ मैं अपनी टीम से कहूंगी इस इशू को जरा फिक्स करने की कोशिश करें। नियाजी साहब से उतनी देर जान लेते हैं, जैसे ही मैं मुसर्रत साहब की ऑडियो फिक्स हो जाए मुझे बता दीजिएगा।
नियाज़ी साहब मुझे ये बताएं कि अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है? जेयूआई तो अब आपका साथ नहीं दे रही है, अब वो तो दो का ऐलान कर चुके हैं, अब वो ज़्यादा उनकी कुर्बतें बढ़ गई हैं उनके हाफिज़ नईम साहब के साथ, ठीक है बढ़नी भी चाहिए, अपोजिशन में बैठी हुई सियासी जमातें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोगों का क्या प्लान है? जी, अच्छा मैं थोड़ा-सा ना मियाँ साहब वाली बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखें अभी माज़ी करीम में जब 26वीं तरमीम हो रही थी, तो आपको पता है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने, मुक़तदरा ने एक टेस्टर लगाया और ये मैसेज दिया JUIF को, मौलाना फजल रहमान साहब को, उसके बंदे 2 उन्होंने तोड़ लिए थे मेंबर पार्लियामेंट। मियाँ साहब बिल्कुल इसको सेकंड कर उन्होंने कहा देखें सेनेटर्स थे। हमें इतनी पावर है। अब मौलाना साहब को जो है ना, जो मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि वो ये समझ गया कि मेरी जमात का डिस्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है। अगर मैं मुक़तदरा के कहने पर उनके स्क्रिप्ट पे नहीं चलूंगा तो मेरी जमात जो है ना वो टूट जाएगी। जिस तरह मियाँ साहब कह रहे हैं पेट्रोल बन गई, मुख्तलिफ जमातें तोड़ी गई, होता रहा। मैं देख रहा हूँ कि PTM जो है ना, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मैं उसमें इस मुत्तहिदा मजलिस अमल में मैं MQM को भी देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बाकी जो बलोचिस्तान की छोटी-मोटी पार्टियां हैं वो भी उसमें जाएंगी। ये तो बल्कि खबर है हमारे लिए, ये खबर है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, देख लें। अच्छा, वाडा साहब ने एक और पार्टी का भी प्रेडिक्शन की है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान। देखें तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देखें ना, अभी वो जो पार्लियामेंटेरियन PTI बनी थी, जिसके वो IPP भी आपसे ही बनी थी, PTI पार्लियामेंटेरियंस भी, पता नहीं नजीर साहब क्या नाम है जी उनका, ये है जिसका जी वो पार्लियामेंटेरियन के, जो पार्लियामेंट नहीं इसने बनाई है, जो परवेज़ तीली पहलवान जो आप मुशावरत का वो ओहदा लेके वो पेशावर के लोगों को और अपने CM के जो पुराना जो उसके पास मैंडेट था वो उसकी भी तौहीन कर रहा है। तुम घर में बैठ जाते, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम बन गए मुशीर बन के था, वहां लोगों कहते हो कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसलिए आपके काम नहीं करूंगा, मैं उनके इशारों पे चलूंगा। ये कौन कह रहे हैं? ये अभी उसने स्टेटमेंट दिया है, कोई खटक साहब ने जो जलसा किया है वहां पे पेशावर में। मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल ये चल रही थी खबर। मैं नियाज़ी साहब आपकी बात को तो फजल रहमान साहब ने अपनी सियासत बचाई है, अपनी जमात बचाई है, उनकी मजबूरी है, हम उन्हें क्या कह सकते हैं। के लिए माज़रत। मुसर्रत साहबा की पूरी बात सुनिए। मुसर्रत साहबा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी आप लोग कह रही थी कि मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं नियाज़ी साहब को ये कहना चाह रही थी कि आप कह रहे थे कि फजल रहमान साहब के साथ हमारे रवाबित बढ़ रहे थे, मोहब्बतें और कुर्बतें बढ़ रही थी, और जब आपके साथ थे तो मोहब्बत और कुर्बतें बढ़ रही थी। अब उन्होंने आपके साथ इलाज ना करने का फैसला किया तो आप कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट का उसमें रोल है। तो इस तरह ना करें, इनका तो पुरानी सियासत रही है, इनकी पुरानी रिवायत रही है PTI की, तो जब कोई इनके साथ होता है तो वो दूध से धुला हुआ होता है, और अगर जब इनसे कोई हत्या है तो उसको पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। तो देखिए यू टर्न इन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने लिया, जब से यू टर्न के अंदर मशहूर है PTI के कायद और PTI वाले ना, लेकिन इनके पास तो मैं समझती हूँ कि पत्थर उठाए तो इनके लीडर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि खान साहब जेल में रहें और ये सारे सबकी सियासत चलती रहे। तो पहले तो अपने अंदर एकता पैदा कर लें और फिर दूसरी के लिए बात करें, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत खो चुकी। मेरे भाई, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत खो चुकी होती तो उमरकोट के अंदर जो है ना PTI और PMLN और फजल रहमान साहब और दीगर जमातें मौजूद थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंडिडेट थी उन्होंने 75,000 के वोट से आपको लीड से आपको मात दी है। तो अब आप ये कहाँ पे कह रही है? ये उम्र के जहाँ 10 पोलों से 50,000 ने वोट डलवाए हैं, इतने वोट है थे ही नहीं। उमरकोट के अंदर उमरकोट आपको नाथ किस्म की 213 है कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको 213 है ना, शिद्दत किस्म की, आपको मैं कहती हूँ इतनी बुरी शिकस्त शायद ही कभी हुई हो, और एक खातून ने आपको शिकस्त दी है। जी मुसर्रत साहबा, इस बात के जवाब रफी साहब कह रहे हैं कि वो कुछ कहना चाहेंगे। जी देखें, मेरा ख्याल है कि मुसर्रत साहबा ने जो है ना हकायक उसको नहीं देखा। अभी ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 10 पोलिंग स्टेशन के जो 50,000 वोट डाले गए हैं, भाई वहां पे धांधली हुई है। मुक्तदरा ने जो खीर पकाई थी
उसमें आपको भी दी गई, आपने भी चखी है। ये इन्होंने क्या सारे, ये फार्म 47 वहां भी खेल तमाशा हुआ है, वहां भी यही हुआ है। आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, मैं कहता हूं आप लाड़काने की सीट हार जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा दें, पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप किस बाग में रहते हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ बैसाखी जो है ना, मुक्तदरा की बैसाखी पे जो चल रहे हैं, अंदर जाके आप कहते हैं कि नहरें निकालो, साइन कर देते हैं, बाहर आके ये डबल स्टैंडर्ड है। देखें, मैंने पहली दफा हाइब्रिड पॉलिटिक्स देखी है पाकिस्तान के अंदर, वो जरदारी साहब की है। एक वक्त में वो अपोजिशन में भी है, एक वक्त में वो हुकूमत में भी है। कमाल की सियासत है, इस तरह नहीं चलेगा। आपका कसूर नहीं है, आपकी जमात की जो लेगेसी है वो शुरू से इसी तरह ही आई। मैं अगर गिनवाना चाहूं, सिकंदर मिर्जा में जुल्फकार अली भुट्टो साहब मिनिस्टर थे, अयूब की कैबिनेट मिनिस्टर थे, याहिया की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, फिर एस्टेब्लिश मुक्तदरा के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी बनाई, फिर जिस तरह अवामी लीग को इक़्तिदार से आने से रोका, वो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। वहां पीटीआई की जमात है जो किसी मुक्तदरा या किसी मार्शल लॉ के गमले से ये ना लगाई गई है, ना जवान हुई है। इसने ये पहली पाकिस्तान की, हाँ, फंक्शनल लीग को आप कह सकते हैं कि वो कैद आजम की बाकियात में से एक वो मुस्लिम लीग का हिस्सा इस वक्त मौजूद है। मियां सैफ रहमान साहब बिल्कुल इसकी तस्दीक तयीद भी करेंगे। वह जमात सियासी जो पीटीआई है, जिसकी बुनियाद जो है ना बगैर छतरी के मार्शल लॉ, बगैर सब, अगर तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया नहीं, लेकिन साथ तो दिए ना। 2014 का धरना क्या दिया? 2000 क्या वहां चौक में एस्टैब्लिशमेंट की देखे, क्या उन्होंने वोट दिए? क्या उन्होंने वोट दिए? क्या वो बंदे लाए थे? कमाल की बात करते दुनिया में, मेरे ख्याल। जी मुशर्रफ साहब जी, देखिए मेरी बात सुनिए। असल वजह ये है कि देखिए न्याजी साहब वहाँ बैठे रहे और मैं जो ना ऑन फाइल पे हूँ। न्याजी साहब कह रहे हैं लड़का, न्याजी साहब कह रहे हैं लड़काना की सीट हार जाएंगे। मेरे भाई ऐसा ना हो कि मियाँवाली की सीट पे क्या बात हो गए थे। बात दरअसल ये आप फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई है वफाक के साथ। हमारे पास आईनी जो है ना, हमारे पास आईनी आया सदारत का औहदा वो मौजूद है, ठीक है। हमारे पास 2 गवर्नर मौजूद है। इतनी दफा CMLN ने हमें शामिल होने की दावत दी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने, यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने और जेल चेयरमैन जरदारी साहब ने इस चीज को मना किया है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आपने मुझे इतनी सारी बातें गिनवा दी। आपके कायद खान साहब जो है ना, चीफ पोलिंग एजेंट थे परवेज मुशर्रफ की, आप भूल गए। आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अपने मुल्क का सोचे, आपके कायद मुल्क से बाहर जाते थे तो वो मुल्क की बात नहीं करते थे, वो ये कहते थे ये सारे चोर हैं, ये सारे चक्की हैं। उसको मेरा कायद अगर बाहर जाता है तो वो ये कहता है कि इमरान खान जब रशिया गया था तो वो एस्टैब्लिशमेंट और इदारों की इजाजत से गया था। हम जब बात करते हैं तो हम एलिगेशन नहीं लगाते, हम बात करते हैं तो मुल्क की बात करते हैं, हम बात करते हैं तो आवाम की बात करते हैं, हम अपोजिशन का रोल भी अदा करते हैं। अगर अभी 5 नहरों की बात हुई है, पानी पे बात हुई है, तो मेरा कायद कह रहा है कि मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। हम लेकिन मुशर्रफ साहबा मुझे ये बताइए, नहीं कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं कि खान कब बाहर आएंगे और कैसे बाहर आएंगे। मुशर्रफ साहबा मेरा पॉइंट प्लीज ले लीजिएगा। जो ना सिर्फ और सिर्फ खान साहब वापस आए, क्योंकि आप अदलिया पे भरोसा ही नहीं आपको। मुशर्रफ साहबा मेरा पॉइंट ले लीजिएगा। आप कह रही हैं कि आपके कायद जो हैं वो कैनाल्स के इशू पे खड़े हैं अवाम के साथ। अवाम तो किसी भी सूरत जो सिंध की है वो कैनाल्स निकालने पे राजी नहीं है, वो तो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की तो मुफाहमत हो गई है ना मैडम, दोनों पार्टियों के साथ चलने पर इत्तेफाक हो गया पीपल्स पार्टी का। देखिए हमारा पहला एहतजाज हमने कराची में किया, हमने हैदराबाद के अंदर आम से खिताब किया। हम बिल्कुल जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे, हम इससे कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये जो मलिक अहमद खान और हसन मुर्तजा साहब की मुलाकात हुई थी कल, उसमें क्या डिसाइड हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैनाल से मौजूद है, किसी सूरत में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा।
मैडम मैं उस मुलाकात के बारे में पूछ रही हूँ। शर्जील मेमन साहब से राना सनाउल्लाह साहब ने भी राब्ता किया है, डायलॉग करने बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि डायलॉग, बड़े मियां साहब ने कहा था, वजीर आजम साहब ने कहा था। अब ये जो कल मुलाकात हुई थी हसन मुर्तजा की और मलिक अहमद खान की, उसमें भी बात में यही नामिया आया था ना कि दोनों में इत्तेफाक हो गया है। ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। वो इससे ये हुआ है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था हम सेना साथ छोड़ देंगे, लेकिन हम सेना को पूरी सब्सिडाइज नहीं करेंगे। तो उस पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें ना छोड़े, हमारा इल्हाक हमसे बाकी है, अदरवाइज इस पर किसी किस्म की कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक और चीज, जी नियाज साहब, मैं मियां साहब से जानूंगी, मियां साहब का टर्न है। मियां साहब मुझे ये बताइए कि ये कैनाल्स का इशू, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, आपके नॉलेज में भी होगा डेफिनेटली। हसन मुर्तजा साहब की और मलिक साहब की मुलाकात हुई थी, उसमें बज़ाहिर तो बयानिया यही था कि इत्तफाक हुआ है कि बातचीत के जरिए ये मसाइल को हल किया जाएगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, उनकी शर्जील मेमन साहब बड़े सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी के, उनसे मुलाकात हुई है। राना सनाउल्लाह साहब बड़े पॉजिटिवली, बड़े लाइटर नोट में ले रहे हैं इस चीज को। क्या ये चल क्या रहा है? अभी मुसर्रा साहब कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी तक ये जो उनकी रिलेशनशिप चल रही है ना, उसमें अगर टेंशन आता भी है ना कोई, तो उसको उनका एक ही उनका आपस में एक इत्तेफाक राय है कि इसको हमने बरकरार रखना है इस रिलेशनशिप को। अदरवाइज तो देखे ना, उनके सामने एक मकबूल जमात है और जिसका अपना एक बयानिया है, जिस बयानियों को लेके खान साहब या उनकी जो सेकंड की आदत है वो चल रही है और वो अपने फाइट कर रही है। रिलेशनशिप को साथ लेके कैसे चलेंगी? या तो कैनाल्स बनेगी, नहीं कैनाल्स के ऊपर मेरा ख्याल है कोई टेक्निकली जो वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड था 1991, मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, उसमें कुछ स्पेस मौजूद है और ये असल में प्ले अब इस तरह किया जा रहा है कि जिस तरह सिर्फ इख्तलाफ ही इख्तलाफ है और कुछ भी नहीं है सिवाय लड़ाई के। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसमें कुछ स्पेस मौजूद है वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड 1991 में, जिसमें मेरा ख्याल इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी जो इंटरवेन किया है वो उसी स्पेस की बुनियाद पे कह रहे हैं कि जहां जहां पे हमें स्पेस मौजूद है, मिसाल के तौर पे काला बाग का कहा जाता है, तो मेरे साथ एक कल एक्सपर्ट मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि काला बाग जिस शक्ल में फाइनली रीडिजाइन हो गए, अगर वो लॉन्च हो जाता और वो यानी फ्लोट हो जाता प्रोजेक्ट, तो उसका पंजाब को इतना फायदा नहीं था जितना सिंध को था। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुशर्रफ के दौर में जो 2 कमेटियां बनी, उसको मुफाहमत सियासी हो गई थी, टेक्निकली नॉट आउट कर दिया गया था सिंध के इंजीनियर की तरफ से जो उस टेक्निकल कमेटी के सरबराह थे। तो इसलिए उसमें स्पेस मौजूद है। कैनाल्स का इशू वो आसमानों से तो नहीं आया, वो सिर्फ कोई मुक्तदरा का तो वो अपना ही नहीं है, कोई उन्होंने कोई अपना जमीन को सैराब करना है। अगर कोई शराब होती भी है जमीन तो ओवरऑल तो मुल्की असेट ही होगा ना। बिलावल साहब ने जिस तरह जी उन्होंने बात इस तरह कर रही है जैसे अल्फाज में कहा कि हम साथ भी छोड़ सकते हैं। जी जैसे वो किसी तरह आप देखें, कई आप ये कह रही है कि बिलावल साहब का बयान मैंने कई यूट्यूब के बकायदा वीलॉग्स देखे हैं जिसमें कहा जी आज इस्तीफे आ गए हैं, तैयार बैठे हुए हैं, वो जरदारी साहब का इस्तीफा आ गया है, बाकी लोगों के भी आ गया इन्हीं ओहदों से। तो ये ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए तो ये उनके जीने मरने का मसला है। गवर्नमेंट जिस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी मेरे भाई ने हाइब्रिड का है, उस हाइब्रिड को एकदम वो तो दाना दाना हो जाएगा। पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाएगी तो नून लीग नहीं, वो तो दाना दाना हो जाएगी सारी। कैसे छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे ना, साथ दिलाने वाले साथ छोड़ देंगे। इसमें बुराई अच्छाई के जाविये से हट गया मैं बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जी कोई रास्ता निकलेगा, स्पेस तो मौजूद है उसमें। आप लोग क्यों नहीं इस इशू को हाईलाइट करते? इतना अहम इशू है, पीपल्स पार्टी भी खड़ी है इस पे, पीएमएलएन भी खड़ी है, आप लोग अपोजिशन में हैं, जरा खान साहब की अपोजिशन तो आप कर ही रहे हैं, वो तो डेफिनेटली आपने करनी है, इस इशू को भी हाईलाइट करें ना। पहले तो मैं गुजारिश करूं कि मुसर्रत बीबी की खिदमत में अर्ज करूंगा, इमरान खान की पार्टी 96 में बनी, नौज़ायदा पार्टी थी, बल्कि मैं इसको इस तरह देखता हूं कि जो हमने मुशर्रफ के उस एक्ट को सपोर्ट किया था वो असल में हमारी सियासी इंटर्नशिप थी। मियां साहब जी वो अच्छा लग हम हीरो वैसे खान साहब वाली भी इंटर्न सुने वो इसलिए मैं इंटर्नशिप कहता हूँ कि एक हीरो आदमी स्पोर्ट्स लेके आता है, एक समाजी आदमी, एक समाजी जब पॉलिटिक्स में आता है तो ये इनके दाव जो है ना वो इससे नाबल था। अच्छा। उसने कहा भी ये उसने एक न्यू जोत दी है, न्यू एक लाइन दी है, लाइन ऑफ एक्शन दी पॉलिटिक्स, आपको ये मानना पड़ेगा। बहरहाल ये बात यहाँ तक रही।
दूसरी बात यह है कि देखें ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये सियासत खेल रहे हैं। खुदा की कसम इनकी जरूरत नहीं, पावर ही नहीं है। ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, ये बेचारे, ये जरदारी कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये इतने बड़े बड़े महाल, इतनी बड़ी करप्शन वगैरह वो बाहर वो सामने ले आते हैं, वो एक कैनवस दिखाते हैं कि ये आपका माजी में जो आपने करप्शन की है, तो साथ ये बैठ जाते हैं। जहां तक देखें पीटीआई का ताल्लुक है, तो हम सिंध के अंदर हम बिल्कुल जो जीडीए के साथ, इसके अलावा दूसरी जो छोटी जमातें हैं, हम उनके साथ मिलकर वहां पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। मेरा एक जाती राय है कि देखें जो पाकिस्तान का पानी है ना, ये 57,000 क्यूसेक है, जिसमें 33% जो है ना वो जाया हो जाता है। जब तक आप पानी को महफूज नहीं बनाएंगे, ये नहरों का भी मसला हल हो जाएगा। मेरा अपना एक स्टांस है, देखें मेरा अपना एक स्टांस है, मैं कहता हूं अगर हम पंजाब के पानी से नहरें निकालते हैं और अपनी जमीन को आबाद करते हैं, तो सिंध वालों को इस पे जो है इतराज नहीं होना चाहिए। अगर सिंध वाले अपने हिस्से के पानी से नहरें निकालते हैं, तो पंजाब वालों को इतराज नहीं होना चाहिए। इस तरह केपीके वाले अगर अपने हिस्से के पानी से नहरें निकालते हैं या बैराज बनाते हैं या डैम बनाते हैं, तो हमें उससे इतराज नहीं होना चाहिए, सर बलूचिस्तान नहीं होना चाहिए। यही मुनसिफाना असूल है, ये असूल है। देखें अभी वो जो डेजर्ट को 6 नहरें निकाल रहे हैं, पहले तो बीबी मुसर्रत बीबी, ये 5 नहीं है 6 नहरें, जिसपे जरदारी साहब ने 14 जुलाई 2024 को साइन किए और कहा कि बनाओ। इसलिए मैं कहती ये डबल स्टैंडर्ड है आपका पॉलिटिक्स का। मैं दावे से कह रहा हूं, आप मेरे साथ बिल्कुल शर्त लगा लें। मैडम मुलाकात हुई थी आपने, अच्छा जुलाई में मुलाकात हुई अभी आज फ्रेश जो मेरी बात काइंडली सुन लें। अभी शर्जील मेमन और राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो टेलीफोनिक टॉक हुई, उसमें ये बात बिल्कुल इत्तेफाक की राय हुआ है कि हम इन नहरों को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप किधर बैठी हैं? आपके पास देखें, आपके पास ताकत नहीं, जरूरत नहीं है कि आप अपने लीडर पूछ सकें कि देखें बता दूं मैं आपको, मेरी बात मुकम्मल करने दे, फिर आप अपनी बारी में बात करती रहें। जी बात कंप्लीट कर लें, फिर मुसर्रत साहब से भी इनका पॉइंट हम ये तो 2 न्याजियों का मुकाबला है। दो डॉक्ट्राइन का जी, 2 न्याजी 2 डॉक्ट्राइन का। जी न्याजी साहब देखिए हमारी जो डॉक्ट्राइन है, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को देना चाहिए। अवाम जिसको न्याजी साहब आप जो बात कर रहे हैं, आप आइडियल सिचुएशन की बात नहीं, मैं इतनी आइडियल सिचुएशन कभी रही नहीं। देखो ये डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्या हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है? आप खुद बता दें। नहीं, मैं डेमोक्रेसी है उसको कंट्रोल आप कह रहे हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, या उसको आप कह सकते हैं वो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डेमोक्रेसी उस मुल्क में सेलेक्टिव डेमोक्रेसी कह लें, जमहूर को उसका जमहूरी हक मिलता है। फॉर्म 47 की उसका जमहूरी हक मिलता है, फॉर्म 47 वाली डेमोक्रेसी है। मैं मुसर्रत साहबा से जाती हूँ। मुसर्रत साहबा मुझे ये बताइए कि केनाज मामले पे पीपल्स पार्टी के बयान से परेशान होने की जरूरत नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, क्यों वो आपको इतना लाइट ले रहे हैं? मैडम मैं अपने भाई की दोषीदार साहब से एक बात कर दूं, तो मुझे ये बता दें कि सदर पाकिस्तान एक आईनी औहदा रखता है, वो किसी भी चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि ये आप कर लें बात करें। लेकिन दूसरी बात, मेरे भाई कह रहे हैं कि पानी पर पानी पर हर चीज को अपने फैसले करने चाहिए, या कैनाल बनाने चाहिए, या डैम बनाए। तो मैं तो वो ढूंढ रही हूँ कि 300 डैम जो है ना, वो पीटीआई के दौर में बने थे, जो खान साहब ने कहा था कि 300 डैम बनाएंगे। ठीक, मुसर्रत साहब वक्त की किल्लत है, जरा मेरे सवाल की तरफ प्लीज आ जाइएगा। नजर नहीं आ रहे मेरे सवाल का बनाने का एक्सपीरियंस कोई नहीं है किस चीज में। मेरे सवाल का भी मुसर्रत साहब जवाब दे दीजिएगा कि नाल्स के मामले पे पीपल्स पार्टी के बयान से परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों आपको राना सनाउल्लाह साहब इतना लाइट्स ले रहे हैं? क्या आप लोगों की कोई उनके साथ मुफाहमत चल रही है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, ये आप राना साहब से पूछिए कितना लाइट क्यों ले रहे हैं। ये वक्त बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फैसला करती है उसका कायम रहती है। और मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि कैनाल के पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा,
राना सनाउल्लाह साहब के एक स्टेटमेंट है, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने स्टेटमेंट की थी जब उनसे सवाल किया राना गया था। सनाउल्लाह साहब जो मर्जी कहते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है ना तो आपके ये शर्जील इनाम मेमन साहब और आपके जो पार्टी के लोग मुलाकातें कर रहे हैं, इनका भी बता दीजिए, इनका स्टांस क्या है? तो मुझे बता दीजिए। शर्जील इनाम मेमन साहब से कोई ऐसा नहीं, मुलाकातें कर रहे हैं ना, तो मुलाकातों का कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा। जमहूरियत के अंदर दरवाजे बंद नहीं होते, जमहूरियत में बातचीत होती है। असल में बात ये है, ठीक है, दुरुस्त है, ऐसा हकीम नहीं है कि हमें इसकी इजाजत देंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग डिस्कशन कोशिश करेंगे, बातचीत से ये हल हो जाए। क्या आप ये मामला जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाने पे बजिद हैं, मजीद जिद करेंगे, उन पे प्रेशराइज करेंगे पीएमएलएन को? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली 120 दिन के अंदर ये इजलास हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, 13 माह हो गए। देखो, हम बिल्कुल चाहेंगे कि किसी भी सूरत में इसमें मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। मसलन हमें कम मिल रहा है। दूसरी वजह ये कि जब आप यहाँ से नहरें निकालेंगे तो यहाँ पे शहद होगा। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ के लोगों का मामला है। यहाँ की ठीक, मुसर्रर साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक, मुसर्रर साहब आपका पॉइंट आ गया। आप मियां साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखें, अभी नियाजी साहब ने एक बात की थी और वो सही थी कि तमाम पंजाब का पानी सिंध क्यों इस्तेमाल करे, सिंध का पंजाब क्यों करे। सुबह को उसका पानी ये वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड में मेरे साथ उस दिन एक वाटर के एक्सपर्ट थे, 2-3 माहिरीन, वो कह रहे थे कि इसमें तयशुदा सारी चीजें हैं जिसमें बाकायदा CCI में जाए बगैर आप उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि उसमें अगर कहीं किसी पार्टी ने एतराज लगाया है जेन्युइन, तो उसको एड्रेस किया जा सकता है, उसको सामने रख के। बिल्कुल सही है कि जी ये वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड है, इसमें आप भी सेक्रेटरी हैं, सैफुर रहमान ने भी साइन किए हैं, रफीउल्लाह नियाजी ने भी किए हैं, पीपल पार्टी ने भी किए हैं। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि चले वैसे इनसे मसला हल नहीं हो पा रहा, CCI के इजलास में चले जाएं, हर पार्टी अपने टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपने वो जो है अपने आप को वैसे मैंने इसमें एक चुटकुला छोड़ा था। मैं चौधरी शुजात साहब के घर बैठा था जब वो वज़ीर आज़म थे केयर टेकर, तो वहाँ किसी ने कहा जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं। मैं कहा जी उसका नाम बुलाएं काउंसिल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट का बुलाएं, कि इस मुल्क में मखसूस मफादात की काउंसिल बनाएं जिसका सारा टकराव है, तो सारे के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मियां साहब इतना सच नहीं बोलते। नहीं देखें मियां साहब, जैसे आप कह रहे हैं मफादात की जंग है जी, ये 1991 में एक अकॉर्ड जो है ना वो, हाँ जी, कानून का अकॉर्ड है, लेकिन उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जनाब इरसा एक्ट आया, इरसा भी एक्ट है पार्लियामेंट के 1992 में आया है, ये 1992 उसमें मंजूर किए और इससे बकरे बनाए गए हैं परसेंटेज, यानी इतना पानी पंजाब का, इतना सिंध का, इतना केपी के, इतना बलूचिस्तान का। इशू होना नहीं चाहिए ना। मुझे एक बात बताएं नियाजी साहब, क्या पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर डिफेंसिव पोजीशन में है? ये सियासत देखें, पहली तो बात ये है, ये मुक्तदरा की कश्ती पे दोनों जमातें सवार हैं, चप्पू भी उनके पास है और सुराख करने वाला वो सूगा भी उनके पास है, बहस भी उन्हीं के कहने पे हो रही है। बिल्कुल ये डूबेंगे, ये कभी डूबेंगे नहीं, छलांग इनको लगाने कोई नहीं देगा, जब भी होगा चप्पू वो खींचेगा अपने पास रख लेंगे, कश्ती खुद बहुत जो है हचकोले खा रही है, अनकरीब ये छलांगे लगाएंगे, ये तैरना इन्हें नहीं आता, वहां में मुक्तदरा के जो है ना वो लोग होंगे, वो इनके ऊपर दोबारा उधर ही तैर भी सकते हैं, इतना आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। ना वो छलांगने देते हैं ना फलांगने देते हैं। हाँ साहब वो फलांगने भी नहीं दे रहे, उनको छलांगने नहीं दे रहे। लास्ट कमेंट करते हैं, फिर मैं मैडम से उनका लास्ट कमेंट ले लूं। सेम क्वेश्चन आपसे, मेरा तो ख्याल है कि आपने फायदा आपने हमारे दोनों मेहमानों को ना डिफेंसिव पे डाल दिया है, क्योंकि बात का देखो पार्टी की लाइन को डिफेंड करना ठीक है, एक इंसान का नेचुरल एक रवैया होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता पार्टी की क़यादत बाज़ औक़ात कोई सेंट सीन ना ले रही हो, उसमें अपनी राय आप टेक्निकल बुनियादों पे दे सकते हैं। मेरा ख्याल है यही बेहतर एक अमल होता है, और ये इस तरह की अगर हम मैच्योर पॉलिटिक्स करेंगे तो चीजें आगे रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, अदरवाइज हम सिर्फ डिफेंस ब्राइट डिफेंस और उससे ज्यादा मसाइल खड़े हो। ठीक हो गया। मुसर्रर साहब लास्ट कमेंट मैडम, क्या पीएमएलएन गवर्नमेंट से इस इशू पे आप लोगों की सेपरेशन भी हो सकती है, आप उनका साथ छोड़ सकते हैं जैसे बिलावल साहब ने अनाउंस किया था, या कहीं ना कहीं डायलॉग हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो सकती है, मतलब कोई गिव एंड टेक हो सकता है? देखिए, अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने इससे मजबूत रही कि जहाँ नहरें बनेगी तो बिल्कुल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पीएमएलएन को छोड़ सकते हैं,
अगर टफ टाइम दे सकते हैं अच्छा बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी सूरत में ये कैनाल के मंसूबे पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस मंसूबे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। छोड़ना और टफ टाइम देना दो एक अलग चीजें हैं। जब छोड़ हाँ। दिया तो हुकूमत गिर गई, फिर तो मेरी हुकूमत बात खड़ी नहीं नोट रह कर, सकती ना। इसी तनख्वाह पे काम टफ करेंगे। टाइम तो अभी आप दे रहे हैं उनको। फायजा ये बात नोट कर लें, मुसर्रत बाजी आप मेरी बात सुन लें, लिख लें, इसी तनख्वाह पे आप काम करेंगे, ये नहरें बनेंगी, जरदारी साहब इसका इफ्तिताह भी करेंगे। तनख्वाह बढ़ भी सकती वैसे आजकल बड़ा ट्रेंड है पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बनने का, 188%, 300%। मैं वो तनख्वाह नहीं कह रहा, मैं वैसे तनख्वाह बढ़ नहीं, सकती। वैसे मैं तो वो पार्लियामेंटेरियन तनख्वाहों की की बढ़ बात जाती। कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया मुसर्रत न्याजी साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, रफीला खान न्याजी साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए, मियां सैफ रहमान साहब आपका भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।